उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, लोग सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, लोग जब इकोनॉमिक लॉस होता है किसी इंसान को तो वो सेटबैक बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और आयुर्वेदा जब हम नाम सुनते हैं हमको लगता है यार ये पत्ते, ये फूल, इनसे क्या होने वाला है, इनसे हमारी लाइफ में कितना फर्क पड़ने वाला है। तो अभी जिम में जाना जो है रिस्की है, हमको मुकाबला करना है इस सिचुएशन का। न्यूज कम से कम देखिए, क्योंकि दिन भर वही चलता है कि इतने केसेस आ गए, इतने लोग मर गए, ये सारी चीजें। दूसरे जितना सेफ रहेंगे उतना ज्यादा हम खुद सेफ रहेंगे। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं कि मास्क। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 9 अगस्त 2020 को, आज 21 लाख से भी ज्यादा टोटल केसेस हमारे देश में रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के सिचुएशन में, और साथ ही साथ 42,000 लोगों की करीब करीब डेथ हो चुकी है। जो सबसे अच्छी चीज है कि 13 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं इस वायरस से। ये जो वायरस है ये फैलते रहने वाला है जब तक कि वैक्सीन बन नहीं जाती, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब देखिए टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगभग 6 लाख के करीब लोगों की टेस्टिंग हो रही है हर रोज, तो उसमें से 55,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल रहा है कि रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि चिंताजनक वो बात नहीं है कि डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर भी छोटा नहीं है। 42,000 लोगों को हमने गवा दिया है इस वायरस की वजह से, वैसे भी एक्सीडेंट्स की वजह से या फिर कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से या फिर बाकी बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ हो रही थी। सबसे बड़ा जो नुकसान हमें हो रहा है वो है कि यूथ का। अगर यूथ में किसी की डेथ हो जाती है, जो कि डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन यूथ को खो देना यानी कि देश के एक नौजवान को खो देना। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हर उस इंसान का है जो मेहनत करके पैसे कमा रहा है और हमारे देश के लिए टैक्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको लॉस तो हुआ है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, लेकिन इसके लिए हमको क्या खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार तो अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें कर रही है, वो जो करेंगे उसको तो हम फॉलो करने ही वाले हैं। उसके साथ साथ हम किन खास चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हम वायरस से प्रोटेक्टेड रहे और वायरस को स्प्रेड होने से रोक सके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 खास चीजें। अब खास मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो जो है उसका मैंने एब्रिविएशन बनाया है KHAAS। तो शुरू करते हैं K से, किल द फियर। अब देखिए बहुत सारे लोग इतना ज्यादा डर रहे हैं इस वायरस से कि वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो बुजुर्ग है और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो यूथ है या फिर जो मिडिल एज वाले हैं वो इतना ज्यादा डर रहे हैं कुछ लोग कि उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। ये हमें होने से रोकना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जिस दिन नीचे चली जाती है तो वो वायरस अगर किसी को नहीं भी है फिर भी मेंटल हेल्थ की वजह से उसका नुकसान होने वाला है, उस इंसान का नुकसान होगा और अल्टीमेटली हर किसी का नुकसान होगा उसकी फैमिली में। तो ये हमें होने से रोकना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको दिमाग में लानी है कि किल द फियर, उस डर को खत्म करिए। देखिए ये जो डर है ये एक हद तक ठीक है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, लोग सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा डर होना जरूरी है, लेकिन हमें इतना भी ज्यादा नहीं डरना है कि मेंटल हेल्थ हमारी पूरी तरीके से खराब हो जाए। क्योंकि देखिए एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जितना ज्यादा हम हमारी हेल्थ पर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, उतना ज्यादा कोरोना का खतरा हमसे दूर रहेगा। यानी कि भले ही किसी को वायरस से इन्फेक्शन भी हो जाता है तो वो आराम से रिकवर हो जाएगा। उसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक 75 इयर्स की लेडी थी जिनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो गया हमारी ही सिटी में, और उनके साथ साथ यानी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उनके साथ साथ 2 पेशेंट्स थे जिनकी एज 60 और 62 थी। तो जो 75 इयर्स वाली जो लेडी थी वो हर रोज प्रार्थना करती थी, वो हर रोज प्रे करती थी, और उनको पूरा विश्वास था अपने ऊपर, अपने इम्यूनिटी के ऊपर, और साथ ही साथ उन डॉक्टर्स पर जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जो बाकी 2 लोग थे जिनकी उम्र 60 या 62 थी, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, क्योंकि वो लेडी जो 75 इयर्स की थी वो रिकवर कर गई और उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे विश्वास था उन डॉक्टर्स पर। और जो बाकी 2 लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो बार बार कंप्लेन करते रहते थे कि यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम इतनी ठीक नहीं है, या फिर वो हमेशा नेगेटिव बातें करते थे और वो बोलते थे कि यार डेथ रेट इतना है, इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। ये सारी बातें वो बार बार कर रहे थे। देखिए रीजन ये भी हो सकता है कि उनको कोई और बीमारी हो,
लेकिन देखिए, मेंटली स्ट्रांग रहना कोई बुरी बात नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज है अगर किसी भी बीमारी से हमको रिकवर करना है तो। अगला पॉइंट है एच से। अब एच से आता है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, इंसान को जो सबसे बड़े सेटबैक्स मिलते हैं अपनी पूरी लाइफ में, उनमें से एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है इकोनॉमिक सेटबैक। जब इकोनॉमिक लॉस होता है किसी इंसान को तो वो सेटबैक बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि कोविड में बेड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने लोगों को सुना है और उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और साथ ही साथ जिनको इस हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा हुआ है उनके एक्सपीरियंस से भी बताऊँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, खास करके इस सिचुएशन में। और यहाँ पर सिर्फ आपको इस सिचुएशन में नहीं, वो आगे भी लाइफ में बहुत काम आ सकता है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आप जल्दी से करवा लीजिए। और हाँ, एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो कंपनी कोविड कवर दे रही है या नहीं, वो आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो कंपनी कोविड कवर नहीं दे रही है तो आपको वो इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए। तो आप एक रेप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनी से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, ताकि आपको इकोनॉमिक सेटबैक भी ना बैठे और आपकी फैमिली सेफ रहे। बढ़ते हमारे ए की तरफ। ए यानी कि आयुर्वेदा कैन हेल्प। आयुर्वेदा जब हम नाम सुनते हैं हमको लगता है यार ये पत्ते, ये फूल, इनसे क्या होने वाला है, इनसे हमारी लाइफ में कितना फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत पुरानी संस्कृति है। हमारे देश में 5000 सालों से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा के बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी हैं। हमको देखने को मिल रहा है कि जो लोग काढ़ा वगैरह पी रहे हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। और यहाँ पर खुद हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है, हमारे देश की जो आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी खास इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदा की मदद ली है। और वो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप ठीक से पढ़िए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है कि आपको डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1-2 बार दिन में काढ़ा पीजिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और नहीं तो आप हल्दी का दूध भी ले सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और जो काढ़ा बनाने की रेसिपी है वो भी उस पीडीएफ में उन्होंने दी हुई है। आपके लिए वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है, तो उस पीडीएफ को आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले ए की तरफ, एक्ट ऑन योर हेल्थ। देखिए, जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। और देखिए, बहुत सारी जगहों पर जिम्स अभी भी बंद है, और मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके यहाँ पे जिम खुली भी है तो अभी जिम में जाना जो है रिस्की है। तो इसके लिए आप घर पर ही योगा कर सकते हो, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो घर पर भी की जा सकती है, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे। और हमने फिजिकल हेल्थ की बात की, अब थोड़ी सी बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया कि फियर नहीं रखना है, हमको डरना नहीं है, हमको मुकाबला करना है इस सिचुएशन का। उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में भरिए और नेगेटिव चीजों से दूर ही रहिए। और इसके लिए खास न्यूज़ कम से कम देखिए, क्योंकि दिन भर वही चलता है कि इतने केसेस आ गए, इतने लोग मर गए, ये सारी चीज़ें। आप अपना टाइम कुछ अच्छी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपको आगे फायदा हो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कोरोना वायरस जो है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे सांस को रोकने की कोशिश करता है। उसके लिए अगर आप रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, हमारे प्राणायाम जो होता है उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लंग्स जो है वो हेल्दी रहेंगे और आपको ब्रीदिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेव अदर्स टू सेव योरसेल्फ। देखिए, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि मार्च के आसपास हमारे देश में हार्डली कुछ केसेस थे। केरला में हमें 1-2 केसेस देखने को मिले, यहाँ वहाँ 1-2 केसेस के बारे में हमें सुनने में आया। तो वहां पर क्या हुआ, क्यों 1-2 लोगों से आज 20 लाख लोगों तक ये वायरस ट्रैवल कर पाया? देखिए, बाहर से लोग आए, हमारे देश में तो ये वायरस पैदा नहीं हुआ, बाहर से लोग आए और धीरे धीरे एक से दूसरे इंसान तक वो फैलता गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो, हमारी वजह से वायरस ना फैले, तो कितना अच्छा होगा। और देखिए, दूसरों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली इसमें आपका ही फायदा है, अल्टीमेटली आप ही सुरक्षित रहोगे। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कॉलोनी है, वहां पर 1 से 2 कोरोना वायरस के केसेस है, तो वहां पर खतरा जरूर है लेकिन वो कम है एज कम्पेयर टू जिस कॉलोनी में 15, 20, 50 के करीब केसेस है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, दूसरों का जितना हम ध्यान रखेंगे
दूसरे जितना सेफ रहेंगे उतना ज्यादा हम खुद सेफ रहेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए मैं यहाँ पर 3 बोनस टिप्स भी देना चाहूंगा। बोनस टिप नंबर 1, सैनिटाइज योर होम एवरी डे। देखिए, मैं खुद भी ये चीज करता हूँ। हर रोज अपने जो गेट होते हैं जिन पर हमारे बार बार हाथ लगते हैं या फिर दूसरे कोई लोग आते हैं तो उनके भी हाथ लगते हैं, हर रोज उन गेट्स के हैंडल्स को मैं सैनिटाइज करता हूँ। साथ ही साथ आपने एड्स में भी देखा होगा कि वो बोलते हैं बार बार छुई जाने वाली सर्फेसेस को आपको क्लीन करते रहना है। जैसे आपका सोफा हो गया, आपकी चेयर्स हो गई, इनको आपको हर रोज डिसइंफेक्ट करना चाहिए, हर रोज क्लीन करना चाहिए ताकि आपका घर वायरस से सुरक्षित रहे। इसके लिए आपको ये हर रोज फॉलो करना चाहिए। बोनस टिप नंबर 2, यूज राइट मास्क। यहाँ पर एक रिसर्च सामने आई है जहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो वॉल वाले मास्क है वो सुरक्षित नहीं है। अब वॉल वाले मास्क मतलब ये वाले मास्क। देखिए, इस मास्क को कोई हेल्दी व्यक्ति पहनता है जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई संक्रमित व्यक्ति इस मास्क को पहनता है तो उससे इन्फेक्शन बाहर जा सकता है और दूसरे लोग उससे संक्रमित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कोरोना वायरस की यही है कि हमको पता नहीं है कि किसको वायरस है और किसको नहीं। तो इसके लिए वॉल वाले मास्क को यूज मत करिए। बेशक ये पोल्यूशन के लिए काफी अच्छे मास्क हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ये मास्क बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं। आप सिंपली कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं जिसका कपड़ा थोड़ा सा थिक हो, जिससे कि वायरस आर पार ना जा सके। वो मास्क आपके लिए बिल्कुल सही है। और फाइनल बोनस टिप नंबर 3 है, डोंट टच योर मास्क फ्रॉम आउटसाइड। हमें आदत पड़ चुकी है कि हमारे मास्क को हम बार बार एडजस्ट करते हैं। हमारे मास्क को हम बार बार हाथ लगाते हैं बाहर से और उसको एडजस्ट करते हैं। वो थोड़ा सा नीचे चला गया तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं। बार बार हम उसको छूते हैं बाहर से। अब देखिए, जब आप बाहर गए हुए हैं और गलती से वायरस अगर आपके मास्क पर बैठ गया और आपने अपना हाथ बाहर से मास्क पर लगाया तो आपके हाथ पर वो वायरस आ सकता है। और हम कभी कभी अनअवेयर होते हैं, हम गलती से अगर उस हाथ को आंखों पर या फिर नाक के आसपास लगा देते हैं तो वो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। उसके लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं कि मास्क को बाहर से नहीं छूना चाहिए। और अगर आप छूते भी हैं उसके बाद तुरंत अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। देखिए, एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी जरूरी है, कभी भी अपना हाथ सैनिटाइज किए बगैर अपने आंखों पर, नाक पर या फिर मुंह पर ना लगाए, जिससे कि आपके अंदर वायरस एंट्री ना कर पाए। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें मिस हो गया है, आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आप इसको जरूर कमेंट में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले हमें और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सके। उम्मीद करता हूँ ये खास 5 चीजें और ऊपर से 3 बोनस टिप्स आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।